है आपको? और दिखता है दीदी, हमें अपने घर जाना है। दिखता है घर जाना है। अच्छा, कैसे दिखता है घर जाने का? ठीक बोल रहे हो, बोलते जाओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, घर जाने का कैसे दिखाई दे रहा है? बाबा आए हैं, बाबा हमें लेके जाएंगे साथ में। हाँ, और बाबा क्यों आए हैं? ऐसे ही तो नहीं आ गए ना, सारे नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, तुम तो कब आएंगे बाबा? बाबा आए हैं इस दुनिया की अभी विनाश होने वाली है तो नई दुनिया सृष्टि कर दी। बाबा आए हैं क्योंकि हम सब दुखी हैं। दुख दिखता है ना, तो रियलाइज होता है जब तीसरा नेत्र खुला हो, तो हम क्या क्या होता है उससे, हम आत्मा देख रहे हैं, हम आत्मा के गुणों को देख रहे हैं, हम रियलाइज कर रहे हैं कि ये अंत का समय है। तीसरा नेत्र खुलेगा तभी रियलाइज होगा ना। दुनिया के लोग तो रियलाइज नहीं कर रहे, हमें रियलाइज हो रहा है। हमें ये भी दिखाई दे रहा है बहुत दुख है, और दुख से सुख में जा रहे हैं, और सुख की दुनिया में जा रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? बाबा आए हैं हमको ले जाने, बाबा भी दिखाई दे रहा है। पहले तो हमने बाबा किसको समझा? देवी देवताओं को समझा, फिर कंफ्यूज हो गए क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता कौन है मेरा फादर? नहीं चल रहा है ना, उससे बताओ और क्या हुआ? दीदी कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये भी रियलाइज हुआ। दीदी ये हमारा आखिरी जन्म है और हमको अपने नए घर में जाना। और भाई ने लिखा स्वर्ग। धीरेन भाई, आपको मैंने कोहोस्ट बनाया, प्लीज म्यूट भी करते रहना। हाँ, ओके, ठीक है। और क्या दिख रहा है दीदी? ड्रामा कल्याणकारी है, ये तीसरे नेत्र से पता चला। और ड्रामा कल्याणकारी है, और क्या क्या पता चला? देखो, बुद्धि का ताला खोलोगे ना, तब मुरली का रस आएगा, बड़े मजे आएंगे कि मुरली एक्चुअली क्या क्या दे रही है हमको। कि हमारे थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, संकल्प हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, ये रियलाइज नहीं। और अच्छा, और मुरली में भी कुछ कुछ बोला है, वो भी बताओ। देखो, सारा खेल किस चीज से शुरू होता है? तीसरे नेत्र से ही शुरू होता है। तीसरा नेत्र ना हो तो कुछ भी नहीं पता, फिर तो हम कुछ भी कर दें। दीदी इसमें तांडव नृत्य के बारे में बोला गया है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो एक खुशी महसूस होती है, उस खुशी को डांस होता है। ये पढ़ले का डांस नहीं है, ये मतलब हमारे जो विश हैं वो सब खत्म हो गए हैं, उसकी खुशी का डांस को हम तांडव नृत्य कहते हैं। हाँ, तांडव नृत्य। क्यों तांडव क्यों बोला? क्योंकि बुराई का नाश हो रहा है। तांडव नृत्य मतलब ऐसा थोड़ा, तांडव नृत्य और दूसरे नृत्य में अंतर है ना। तांडव किसको बोलेंगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, थोड़ा और तांडव मतलब जो रावण की दुनिया में हम हैं और उसी माया के वशीभूत होके जो भी हम कर रहे हैं, तो उस चीज को अगर हम विनाश कर दें तो फिर वो जो खुशी महसूस होगी, उस चीज का वर्णन मतलब किया गया है। जी, तो मतलब ऐसा नृत्य जिसमें हम देख रहे हैं कि विनाश भी हो रहा है, पर उस विनाश को देखते हुए भी हमको खुशी किस बात की है कि विनाश क्या हो रहा है। हमें रियलाइज होता है कि ईवल का विनाश हो रहा है, सुख का विनाश नहीं हो रहा। ये विनाश कल्याणकारी है, ये भी रियलाइज हो रहा है ना। तो इसलिए ये जो नृत्य है, ये तांडव नृत्य, इसलिए मन डांस करता है खुशी से कि मैं क्या बनने वाली हूँ, कहाँ थी और कहाँ पहुंचने वाली हूँ। ब्रह्मा बाबा जो है वो क्या करते थे पता है आपको?
छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते थे। कई बार छोटे बच्चे की तरह क्रॉल करेंगे तो आके बाकी भाई बहने पूछते थे, बाबा ये आप क्या कर रहे थे? मुझे खुशी हो रही है, नशा है कि मैं मिचनू बनूंगा। मिचनू मतलब माना सिंधी में बोलते हैं छोटे बच्चे को, माना कृष्ण बनूंगा। तो हम भी तो कृष्ण के साथ रास करने वाले गोप गोपियां हैं ना, तो हम वो बनने वाले हैं, वही वाली गोप गोपियां जिनके बारे में हमने इतना पढ़ा। तो सारा खेल किस चीज का है? तीसरा नेत्र खुलने का मतलब क्या है? बुद्धि का ताला खुलना। जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि, जितनी बुद्धि दिव्य होती जाती है उतनी सालीम होती जाती है, उतनी क्लैरिटी आती जाती है। और जब बुद्धि में क्लैरिटी आती है तो क्या होता है? जिसके लिए बाबा ने क्या बोला कि बाबा ने बोला इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला है? बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होगी, है ना। और जो आपने तांडव नृत्य की बात करी, इस पर रावण राज्य है, इनसे दिल मत लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। जो कृष्ण का चित्र देखते हो ना आप, जो उसके हाथ में स्वर्ग का गोला और पैर से वो नर को लात मार रहा है, तो हमारा भी वही सिचुएशन रहना चाहिए। हमारे को हमेशा स्वर्ग का गोला नजर आए। और लात किसको मार रहे हैं? पुरानी संस्कार, है ना। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु कमल फूल समान रहो। सब आएगा। कमल फूल का क्या मतलब? सविता, कीचड़ में रहते हुए एकदम ऊपर साफ, मतलब पुरानी दुनिया में पुराने सारे विकारों के उसमें रहते हुए भी यू आर प्योर, और अपने गुणों में अपनी प्योरिटी को, अपने गुणों, अपनी प्योरिटी को कायम रखना, यह है कमल फूल समान रहना। फिर उसमें साथ में बाबा ने बोला हम कीचड़ में रह रहे हैं, कमल फूल समान रह रहे हैं, सबसे तोड़ निभाना। तोड़ निभाना मतलब जो पुराने हैं वो बता सकते हैं ना, हम इसको बात को कई बार बता कर चुके हैं क्लास में। तोड़ कैसे निभाएंगे? तोड़ना क्या है और निभाना क्या है? लगाव नहीं रखना, साथ निभाना है। दीदी, बंधन तोड़ना है और संबंध निभाना है। हाँ, यस, यू कैन से दैट। बंधन तोड़ना है मतलब मोह में नहीं आना, मोह में नहीं आना, पर अपने मतलब रिलेशनशिप्स निभाने हैं, अपने दुनिया में के सारे काम भी करने हैं, अपने सबके साथ निभाना भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, पर मोह नहीं होना चाहिए बेसिकली। हाँ, तत्व नहीं हो, ठीक है ना। ज्ञान योग में पक्के बनो। ज्ञान योग में पक्के हो तो मतलब बुद्धि तो फिर खुली रहेगी, क्लैरिटी भी रहेगी। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। देखो, जब हम ज्ञान सुनते हैं तो भी खुशी होती है, योग लगाते हैं तो भी खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। इसका क्या मतलब है? या ज्ञान के साथ जुड़े रहो या योग में बैठे रहो, तो आपको खुशी ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो ये आप कहोगे कि हम कोई ज्ञान सारा दिन थोड़ी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ज्ञान स्वरूप बने रहो। हर चीज को ज्ञान युक्त होकर देखना। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। धीरज रख कर्म बंधन काटना, क्योंकि कर्मों के जो बंधन हैं वो हमको कई बार हमारी स्थिति को डाउन कर देते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए आप पेशेंस को रखो, पेशेंस को बनाए रखो कि ये दुख के दिन, जो आपने गीत सुना, धीरज रख मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे, गम के बादल छट जाएंगे और क्या ज्ञान का सूरज चमकेगा, ऐसे कुछ गीत है ना, अभी आपने सुना था। तो मतलब धीरज रखना मतलब जब कुछ होता है हमारे सामने, सिचुएशन आती है, उस टाइम पे हड़बड़ी मचाना,
परेशान हो जाना, इधर उधर फोन करना, रैश डिसीजन ले लेना, इसको नहीं लेना है। चैन से बैठकर ज्ञान युक्त होकर उसका आंसर देखो। तो आंसर तो बाबा कहता है ही, बुद्धि का ताला खुल गया है तो आंसर तो आपके पास है ना? ये है। तो ये बाबा के डायरेक्शन है। क्या क्या डायरेक्शन है? कमल फूल समान रहना है, तोड़ निभाना है, धीरज रखना है, और मुख स्वर्ग की ओर होना चाहिए, लात नरक की ओर होना चाहिए। मतलब बुद्धि हमारी कहाँ पर जानी चाहिए, ये बाबा ने आज बताया। तो जिसको तीसरा नेत्र को क्या बोलते हैं? बाबा ने बोला दिव्य चक्षु। और आज जो वरदान है वो भी इससे लिंक्ड है। बाबा ने कहा वरदान दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि, दिव्य का मतलब डिवाइन इंटेलेक्ट। डिवाइन किसके साथ लिंक्ड है? अगर मेरी इंटेलेक्ट डिवाइन है मतलब मैं किसके साथ जुड़ी हूं? सुप्रीम के साथ। क्योंकि सुप्रीम सदा डिवाइन है और डिवाइन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब मेरी बुद्धि दिव्य 100% हो जाए, मीन्स मैं 100% डिवाइन से ही लिंक्ड रहूं, द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करना। तो दिव्यता ग्रहण हम करते हैं सुप्रीम से, पर दुनिया में रहते हुए हमारे को दिखना क्या चाहिए? क्या देखना चाहिए आपको पता है? सबके गुण दिखे। सबके गुण वो कब दिखेंगे? राइट, कब दिखेंगे? जब हमारे अपने गुण इमर्ज होंगे। राइट, और जब हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं, अपने आप को संपूर्ण संपन्न होंगे तभी। अगर मैंने बुद्धि की दिव्यता को मेंटेन रखना है तो मेरी आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि बनी रहे, तो वो ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि जब हम किसी को आत्मा देखते हैं और शरीर नहीं देखते तो अवगुण नहीं दिखाई देते, क्योंकि आत्मा में है ही वो गुण, है ना। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त करते हैं। तो इसको यूज करेंगे। कोई भी चीज को क्या कहते हैं? यूज इट और लूज इट। आपके पास सपोज एक वॉशिंग मशीन है और आपने उसको 1 साल यूज नहीं किया, आप 1 साल बाद यूज करने लगते हो तो क्या होता है? गड़बड़ करती है ना मशीन। ये तो इनेट चीज है जिसमें जान नहीं। और हमारा जैसे इंस्टेंस, मैं बहुत सारे जिम जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, 1 महीना करना बंद कर दिया, 1 महीने बाद करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? वो सारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। तो दिव्य गुण की भी यही बात है, जितना हम अपने गुणों में स्थित होकर उनको यूज करते रहेंगे तब वो हमारे को यूज करना आएगा, नहीं तो हमारे को भूल जाता है। तो ऐसे जन्मों से दूसरे वाले बातों को यूज करना, दूसरे वाले संस्कारों को यूज करना शुरू किया, सो वी फॉरगॉट। और हमने क्या सोचा? गुस्सा करना ठीक है, गुस्सा करो तो लोग बात मानते हैं, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, थप्पड़ मारो। आज की डेट में थप्पड़ मारना अलाउड नहीं है तो लोग गुस्सा करते हैं, लोग अलग अलग चीजें अपनाते हैं, वो और ज्यादा हार्श मेथड्स बल्कि यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता थी ना, अब पता चली है, दोबारा रियलाइजेशन आई, जितना यूज करेंगे उतना एफिशिएंट बन जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। जब हम ऐसे दिव्यता को यूज करते हैं, अदिव्य को दिव्य कैसे बनाते हैं? देखो, अगर कोई आपके सामने है ना, आप बहुत ही ज्यादा उसका बुरा व्यवहार है और आप उसको सिर्फ शुभ भावना दे रहे हो, अगर आप देते हो तो वो सामने वाला बदल जाता है।
आपने गौतम बुद्ध की वो स्टोरी सुनी है ना, अंगुलीमाल डाकू की। उनको बोला कि आप अंगुलीमाल के सामने मत जाना, यहाँ से मत जाओ, वो आएगा, वो तो मार के उंगलियां काट के अपना माला बनाता है। बुद्धा तो बुद्धा है, वो कहते मैं तो जाऊंगा। वो गए, उनके सामने खड़ा हुआ, वो अपने दिव्य गुणों में संपन्न आत्मा, उसको शुभ भावना दे रही है, अंगुलीमाल डाकू की वृत्ति बदल गई। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है बुद्धा की। पर कहने का ये मतलब है, हमारे को अब कौन साथ दे रहा है? जब कुछ ना समझ आए, बोलो बाबा, मेरा बाबा आ जाओ, बस आप देखोगे वो जो सिचुएशन है वो परिवर्तन हो जाएगी। आपको वो स्टोरी सुनाई थी ना अभी एक क्लास में, सूरज भाई की मैंने सुनी। वो कोई बहुत टीडियस क्लाइंब थी और वो एक व्हीकल में क्लाइंब पे जा रहे थे, मतलब जीप थी, कार थी, जो भी था। तो स्नो थी और देखा कि गाड़ी बस अभी गड्ढे में गिरने लगी है। तो जो 7-8 लोग उसमें बैठे थे उस गाड़ी में, उनके सबके मुख से एक साथ निकला, बाबा आ जाओ। वो उन्होंने बोला जैसे द होल, कैसे हुआ कि जो ड्राइवर है वो भी ज्ञान में चलता, गाड़ी रुक गई और सब बच गए। एकदम जैसे ना टायर वहां स्नो के अंदर फंस गया, एकदम स्टॉप हो गया। तो बाबा कहते हैं ना, तो हमारे को तो बाबा ने कितनी सारी चीजें बताई हैं। तो बुद्धि दिव्य बनी रहे, बाबा आएगा तो सारा कुछ हो जाएगा ना। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। तो मेरे सामने कोई आए और मैं बाबा को बुला लूं और मैं शांत हो जाऊं और मैं दूसरे की अदिव्यता को दिव्यता में कन्वर्ट कर दूं, फिर हमें सफलता का एहसास होगा कि कोई भी एक आत्मा है जो मेरे सामने परिस्थिति बनकर आ जाए। सपोज वो बड़ी देर से आ रही है, हम दोनों के संस्कार कड़े हो गए हैं, आज तो मैंने बस इस चीज को बदल के ही छोड़ना है। और के सामने आप बैठो, आप जब जाओगे आप उसके सामने हो, तो सामना तो हम नहीं करेंगे व्यक्ति का, हमने तो सीख लिया, हम तो सिचुएशन का सामना करते हैं, व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी, बाबा को बुलाओ और उसको शुभ भावना दो, और करते करते वो जो कड़ा संस्कार है ढीला पड़ जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये हमको यूज करना है, ठीक है। और आप सबका कोई अगर एक्सपीरियंस हो तो फिर यहाँ पे क्लास में जरूर शेयर करना। और आज स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ये हमने यहाँ क्लास में काफी बार किया हुआ है, पर आज फिर से करते हैं। मेहमान क्या करते हैं? आपके घर में मेहमान आता है या आप मेहमान बन के जाते हो तो क्या होता है वहां जाकर? हाँ जी बताओ। जो मेहमान होता है उसको पता है कि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पर हूँ और मुझे घर अपने वापस जाना है, तो वो अपना सामान भी इधर उधर नहीं बिखेरेगा, समेट के रखेगा। जो मेन चीज है वही लेकर आएगा साथ में, सब पूरा घर तो लेके नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे वापस घर जाना है। ठीक है, अब और कोई भी अपने पॉइंट्स बताएं। देखो, मेहमान को पता है वापस जाना है, हमें भी पता है हमें वापस घर जाना है। बिखेरना नहीं, उन्होंने बोला जैसे समेटा हुआ, तो अपनी सारी चीजों को समेटो, फैलाव नहीं रखो, बिखेरना नहीं है। हमारे को एक कमरा मिलता है वहां पे जहाँ पे जाते हैं, तो ये थोड़ी हम सारा वहां पे सोचते हैं कि बस अब तो आई एम हियर फॉर एवर। और बताओ मेहमान के लिए हाँ जी। हमारा बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है, जब हमें पता है कि हम कहीं पर थोड़ी देर के लिए गए हैं तो हमें लगता है कि छोड़ो क्या करना है, मतलब किसी भी चीज पे रिएक्ट नहीं करेंगे, कहेंगे जब थोड़े से टाइम की बात है तो हमें रिएक्ट नहीं करना किसी भी चीज को लेकर। ग्रेटफुल कि हमारे को ये मिला, यहाँ पर मेरा नहीं है, मैं इसको यूज कर रही हूँ, मेरा नहीं है मैं यूज कर रही हूँ। उससे क्या होगी, स्थिति कैसी बनेगी? स्टेबल रहेंगे हम, उसमें ममत्व नहीं जाएगा। Then you are like a डिटैच हो जाएंगे, kind, you are detached, yes. और जब जाने लगेंगे तो चीजें तो नहीं लेके जाएंगे, पता है ये मेरा नहीं,
हमें भी पता होना चाहिए जितनी भी आत्माएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरा परिवार है, लौकिक परिवार है, ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं? बाबा के बच्चे। और जब आप परेशान हो जाओ, बोलो बाबा आपके बच्चे प्लीज आप संभालो। और रोज बाबा को, कल बात हुई थी, कल परसों बात हुई थी ना, बाबा को हेड ऑफ फैमिली बना लो। बाबा आप जानो, आपका काम जाने, ये घर आपका, मैं भी इस घर में मेंबर आपकी, बस। तो आप I tried this in the morning today. हाँ, जो कल हमने किया था ना, जैसे कि call everybody on the dining table and then call Baba. कि Baba की blessings and everybody is very happy and enjoying and happy family kind of a feel. So it feels nice, yeah. feels nice. And हम भी उस फैमिली में, मैं तो I don't have any responsibility. Responsibility is Baba's. बस बस मैं तो हुई नहीं, यहाँ तो आप ही हेड हो, मैं तो मेहमान बन के आई हुई हूँ। तो जब हम मेहमान की स्थिति में होते हैं, हम अनासक्त होते हैं, मीन्स डिटैच हो जाते हैं। हमारे को दुनिया में दुख क्या चीज देती है? अटैचमेंट। The only thing that gives me pain is attachment. मैं मेरा, और हो सकता है चीजों से ना हो, अपनी विशेषता से हो। किसी को होता है मैं बड़ी इंटेलिजेंट, मेरे आइडिया बड़े अच्छे, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा, जो भी मैं फलाना मेरी पोजीशन, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं सीईओ कंपनी का, जो भी है ना। तो ये सारी चीजें, ये भी सारी चीजें इस दुनिया की हैं, पद, पोजीशन। तो हमें क्या करना है? इन चीजों से डिटैच होने के लिए अपने आप को मेहमान समझना है। एक बारी दादी जी जाने लगे तो ओआरसी से, तो सारी बहनों ने बोलना शुरू किया, दादी जी मत जाओ, अभी मत जाओ। तो दादी जी ने बोला, यहाँ पे मेहमान, जहां जा रही हूँ वहां भी मेहमान। उनके देखो सारा टाइम स्थिति यही थी कि मैं मेहमान, तो उससे उनकी स्थिति कितनी एलिवेटेड। आप सबने दादी डे पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जो था गुलजार दादी जी के जाने का, पूरा विश्व उनको मान दे रहा है, पर वो कितने डिटैच थे। उनके सामने जाओ तो कितनी प्रेम की भासना आती थी। तो अगर हमने किसी को प्रेम देना है तो पहले डिटैच होना पड़ेगा, नहीं तो हम जुड़े हैं एक और तरीके से। स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त और महान बन जाएगी। महान कैसे बने दादी? क्योंकि वो ऑलवेज डिटैच थे। दूसरा अव्यक्त। व्यक्त क्या है? ये दुनिया। अव्यक्त हम बोलते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप को, जो मेरी लाइट की बॉडी है। तो वो लाइट की बॉडी बहुत पावरफुल हो, उसका तरीका क्या है? डिटैचमेंट। सबसे पहली चीज है डिटैचमेंट। न्यारे प्यारे, जो आज कमल पुष्प की बात करी, अभी बहन ने बताया ना कि कमल पुष्प का मतलब क्या है? कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए उससे न्यारे, दुनिया से न्यारे और अपने शरीर से भी न्यारी, मैं आत्मा। जितना उस स्थिति में रहते हैं उतना महान भी बनते हैं। पर हम तो चाहते हैं ना कि हमारी स्थिति स्टेबल रहे, स्टेबल भी रहते हैं। दादी जी को शारीरिक इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। आप देखो दादी की बॉडी में इतनी सी हलचल होती थी, नो हाय हाय, नो पैर मारना, हाथ मारना, हाय मर गए, नथिंग। शी वॉज जस्ट लाइंग डाउन। उस स्थिति में भी लोग आके उनसे दृष्टि लेते थे कि उनसे दृष्टि ले तो हमें सुख का अनुभव। कैसे था? टोटली डिटैच्ड। और हमारे में से किसी ने ये नहीं सोचना है अब हम तो नहीं दादी जी हैं। दादी जी हमारे सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को देखकर हम वैसा बनते हैं। रोज एफर्ट करेंगे तो हम बन जाएंगे। अच्छा, बनने के लिए अपने लिए पॉइंट सोचो, कैसे बन जाएंगे? क्योंकि ये टाइम कैसा टाइम है? ये कौन सा समय चल रहा है? संगम युग दीदी। संगम युग। तो संगम युग कैसा होता है? संगम युग को क्या बोलते हैं? कौन सी कला है? कल्याणकारी, और चढ़ती कला। राइट। तो मैं भी अचीव कर लूंगी।
अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करना अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने आप को 5-10 मिनट दो और अपने से बातें करो और अपने को एलिवेट, अपने आप को मोटिवेट करो। और ये भी अपने आप को बोलना बहुत जरूरी है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, आई एम सच ए लकी सोल, मेरे को परमात्मा मिला, परमात्मा ने इतनी करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुना, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मुझ में कुछ है जो उसने मुझे पिक किया, है ना। जैसे हम कहते हैं ना किसी का कोई लॉटरी निकलती है, वो तो ऐसे ही निकल जाती है, मैं तो बड़ा लकी मेरी निकल आई, वो पिकअप कर लेते हैं। परमात्मा पर ऐसी ब्लाइंडली पिकअप नहीं करता, परमात्मा को पता है ये मेरा विशेष बच्चा है। अपने आप को हमेशा विशेष समझना, कल्याणकारी संगम योग की स्पेशल आत्मा समझना, तब आपको एलिवेशन की भी फीलिंग होगी और जो भी हमारे को बाबा रोज डायरेक्शन देते हैं हम उसको फिर कर पाएंगे। और एक सेंटेंस जो मेरे को बहुत लगा, आपसे शेयर करती हूँ, जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको क्या कहेंगे? मनहूस। मनहूस। बाबा ने आज वर्ड बदनसीब, कंजूस, कंजूस और मनहूस, कंजूस एंड मनहूस, है ना। दुनिया में क्या, मेरे नोट्स मैं तो किसी को नहीं दूंगी, करते हैं ना सब ऐसे। दुनिया में हम जब पढ़ते थे तो क्या कहते थे, मेरे नोट्स हैं, मेरे अलग हैं, मैंने बनाए। यहाँ पे क्या है, जितने नोट्स बनाए हम सबसे शेयर करते हैं, हम सबको कहते हैं लो, आप भी लो। तो ज्ञान धन बांटना मीन्स ज्ञान स्वरूप खुद बन के औरों को ज्ञान स्वरूप बनने में मदद करना। तो यहां पर बाबा क्या कहता है, सब मेरे स्टूडेंट्स, और मेरे सब स्टूडेंट्स क्या हैं? टीचर, लीडर। और टीचर वो अच्छा होता है जो सबको लीडर बनाए। तो हम सब लीडर भी हैं, हम सब स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट बनते हैं तो हम्बल रहते हैं, लीडर बनते हैं अथॉरिटी वाले रहते हैं। अथॉरिटी किसकी? परमात्मा के ज्ञान की, मेरा नहीं है, तो उससे हम हम्बल रहते हैं। इन चीजों दोनों का बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी एंड ह्यूमिलिटी, जिसको बाबा कहता है बालक सो मालिक। अथॉरिटी से अपनी बात सुनाओ, कोई नहीं सुनता तो बालक बन के सुन लो, डजंट मैटर, इट्स ओके। हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया। फिर एक बाबा ने जो टर्म आज यूज करी, मैं सारी टर्म्स को हमेशा इसलिए लेती हूँ ताकि उसका मनन चिंतन आपका चले और आपको लगे कि कोई और पॉइंट्स आ रहे हैं, आप लिखो उन्हें और अगली क्लास में शेयर करो और अच्छा लगेगा, सबकी बुद्धि चलेगी, है ना। जरूरी नहीं है ना यहाँ पे सारी उस चीज के पॉइंट्स हमने शेयर कर लिए। आप कमल फूल के ऊपर लिखना शुरू करो, देखो कितने और पॉइंट्स आएंगे जो यहाँ बोले, उसके अलावा बहुत सारा कुछ आ जाएगा। तो बाबा ने बोला सारी दुनिया को सैल्वेज करना है ना, हम सैल्वेशन आर्मी। तो सैल्वेज करने का मतलब क्या है? जो कुछ टूटा फूटा बचा कुचा कहते हैं उसको बचा लो भैया, टूटे फूटे नहीं। तो सब आत्माओं की शक्ति कैसी हो गई है? शक्तिहीन हो गए हैं, सब दुखी हैं। कोई गुस्सा करता है अर्थात उसकी शक्ति कम हो गई है, तभी तो वो गुस्सा कर रहा है, तभी वो परेशान है। तो हम सैल्वेशन आर्मी मतलब हम सबको सैल्वेज करने वाले, पहले खुद को फिर सबको। खुद को जैसे क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट में, क्या कहते हैं, पहले खुद लगाओ ऑक्सीजन मास्क, फिर दूसरे को, अपने बच्चे को भी उसके बाद, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ऑक्सीजन मास्क क्या है? क्या है मेरा ऑक्सीजन मास्क? हमारा ज्ञान, बाबा की याद पे, बाबा की याद में रहना। बाबा की याद, ज्ञान, ज्ञान को यूज करना। पहले खुद को पावरफुल बनाओ दीदी, है जी, पहले खुद को पावरफुल बनाओ तब दूसरे को पावर देंगे ना। वेरी गुड। खुद को पावरफुल बनाओ, दूसरे को पावर देंगे। मैं सैल्वेशन आर्मी का कौन सा हूं? हीरो वाला सोल्जर। एक होता है ना, एक तो ऑर्डिनरी सोल्जर है, मैं हीरो पार्ट बजाने वाला, मतलब सैल्वेज करने में एक बूंद का भी चूकूंगा नहीं, करके छोड़ूंगा, अपने को भी
विश्व को ऐसे ही सैल्वेज करेंगे, बचाएंगे। बाबा ने एक और फ्रेज यूज किया, ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। कोई भी लटकी हुई चीज होती है उसको कैसा अनुभव, हम कहते मैं तो लटक गई, मीन्स कंफर्टेबल तो नहीं होता ना। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कह रही हैं? That means you are become unstable. तो अनस्टेबल, बिल्कुल। तो लटकते कब है? जब दुनिया की बातों में घुस जाते हैं। और स्टेबल कब होते हैं? जब ज्ञान और योग में आ जाते हैं। जैसे डैंगलिंग इन द एयर, पेड़ से लटक गया कोई बंदा, वो लटका हुआ है, उसको लगता है कब उतरूं यहाँ से, है ना। दुनिया की हालत भी वही है ना। बाबा के जो फ्रेजेस है ना, बहुत वो क्या कहते हैं, क्लैरिटी देने वाले हैं। उनके बारे में अगर हम सोचें तो एक बाबा ने एक और देखो क्या बोला आज, विकल्पों को ही तूफान कहते हैं और सत्संगों में ये भी बातें होती हैं। एक है संकल्प, एक है विकल्प, मीन्स उल्टे संकल्प, नेगेटिव बातें। जब हम नेगेटिव बातों को सोचते हैं तभी अंदर तूफान आता है। तूफान इक्वल्स टू मेरे अंदर क्रिएट किए हुए, मेरे द्वारा क्रिएट करे हुए संकल्प, है ना। जैसे मेरा बच्चा सामने आता है, वो कोई शैतानी नहीं करता है, 4-5 साल का है, हम कहते हैं हाउ क्यूट। किसी और का बच्चा आता है तो कहते हैं माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। तो दो सिचुएशन तो वही है, मेरा जो अटैचमेंट है वो मेरे को, मेरे अंदर विकल्प क्रिएट करा रही है या संकल्प क्रिएट करा रही है ना। तो इस चीज का हमें वेरी रहना है, अवेयर रहना है। और सत्संगों में ये बातें नहीं होती, और सत्संगों में जो बातें होती हैं वो सिर्फ कंडोज तक रह जाती हैं। हम सुनते हैं और फिर आउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बताएं कौन सा पॉइंट हमने अभी तक नहीं लिया जो आपको आपके ध्यान में आया, वो सुनते हुए मुरली आप शेयर करो। बाबा के सर्वव्यापी होने की भी बात करी। कहते हैं सारी जगह बाप ही बाप है ना। पर बाबा सर्वव्यापी नहीं है, हम तो सब कन्विंस्ड है ना यहाँ पे। बाबा सर्वव्यापी नहीं है। क्या है सर्वव्यापी? क्यों बोला? जब भी उसको प्यार से याद करो तो वो आ जाता है। और दूसरा, सबको गलत कामों से बचाने के लिए, इसलिए धर्म पिताओं ने कहा वो सारी जगह है, तुमको देख रहा है। और कलयुग में आके हमने क्या बोला? देख रहा है तो मुझे रोके, मैं तो करूंगा, है ना। जैसे बच्चा बड़ा हो गया और बोलता है ठीक है, हमने बोला चौकीदार आ रहा है, आंखें बंद करके सो जा। ये आ रहा है, बंदर आ रहा है, ये कुत्ता आ रहा है, बच्चा भी सोचता है पता नहीं क्या होने वाला है उससे, वो सो जाता है। बड़ा होके क्या कहता है? समझ जाता है ऐसे तो कुछ है ना दीदी। लेकिन दीदी, जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं या हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे होते हैं, तब भी भगवान तो क्योंकि पिता है तो वो तो सभी को सपोर्ट करता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, हम तो ऐसा नहीं करते उसके प्रति, बट वो ऐसा कर रहा है, यानी वो अपने कर्म के वशीभूत होके कर रहा है, वो अपने संस्कारों के वशीभूत होके करते हैं। पर बाबा उनको सपोर्ट नहीं करता। आप गलत करो, आपके साथ का वो साथ नहीं देगा, आप सही करो वो साथ देगा। बाबा ने कहा आपका हिम्मत का एक कदम 1000 कदम मेरे। पहले आप हिम्मत का एक कदम लगाओ। आप हिम्मत रखो कि मेरे साथ जो गलत कर रहा है मैं उसके लिए शुभ भावना रखूंगी। देखो बाबा आपको कैसे सपोर्ट करेगा। आप जब हम सिर्फ इस लाइफ का सोचते हैं ना, तब ये फील आती है कि ये there are some you feel कि they don't deserve the life that they are getting,
जो उनका बिहेवियर है, जो उनका हर चीज, जो उनके संस्कार, जो भी दिखता है हमें। और ऐसे भी होते हैं जो कई लगता है सच गुड पीपल, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सो व्हेन वन थिंक्स ऑफ जस्ट व्हाट वी सी, तब तो ये फील, एक बार ये चीज दिमाग से क्रॉस तो करती है ना। राइट, करती है, पर क्या हो गई है, दिव्य बुद्धि, सालिम बुद्धि, क्लियर बुद्धि, बाबा की दी हुई बुद्धि बन रही है, बाबा के साथ हैं, तो हमारे को अपने आप को ये समझाते रहना है। वाइल देखते हुए अच्छा नहीं लगता जब ऐसा कुछ होता है। और मैं एक बात हमेशा इसमें ऐड करती हूँ, जब हम किसी को गलत कर्म करते हुए देखते हैं, हम कहते हैं ये देखो ये कितनी खुश, किसी के अंदर की खुशी का आपको कुछ नहीं पता। आपको क्या पता उसको रात को नींद आती है कि नहीं, आपको क्या पता उसके अंदर कितनी हलचल चल रही है, कितनी कंफ्यूजन्स चल, नहीं पता। और हमने उसमें जाना नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ। हम क्या फ्लरिश कर रहे हैं, हम फ्लरिश सिर्फ बाह्य रूप से देख। अब तो हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं, अंदर की स्थिति देखो। कोई एक मेरे हम कजन की डॉटर छोटी सी थी, उस अपनी मेड के बारे में कि मम्मी ये भी तो कितनी हैप्पी है ना, इसके पास एसी भी नहीं है, इसके पास गाड़ी भी नहीं है ना, ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर ये कितनी खुश है ना। ये छोटे बच्चे की ऑब्जर्वेशन, 8-9 साल के बच्चे की ऑब्जर्वेशन। सो जस्ट द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग, आई डोंट नो वो कितनी खुश थी, मैं तो वैसे बोल रही हूँ कि बच्चे ने ये ऑब्जर्व किया कि ये चीजों से नहीं होता। मैंने आज अपनी मन चाही गाड़ी खरीद ली, इट कॉस्ट मी 5 करोड़, कितने की होती है इस तरह की गाड़ियां जो होती हैं, बड़ी फैंसी कार है, ठीक है। और मैं बड़ी खुश हूं, फैमिली को बोला चलो आज इसमें राइड लेते हैं। उधर से कहीं से एक फोन आ गया, न्यूज ऐसी आ गई, वो कार की हैप्पीनेस सारी चली। विच मीन्स व्हाट, कि गाड़ी मुझे खुशी नहीं दे, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। मैंने संकल्प क्रिएट किया, ये गाड़ी मुझे चाहिए थी, मुझे मिल गई, मैं इस गाड़ी में बैठकर खुश होंगी, उससे मैं खुश हुई। What made me happy was that thought, not the गाड़ी। आप अपने आप को ये थॉट दो, कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगी, तो यू विल बी हैप्पी। दीदी मकान में गाड़ी, मकान। हाँ जी दीदी, मकान, हाउस भी हाँ, हाउस भी, कुछ भी। एक सूट है, मैंने बड़ा महंगा वो वाला डिजाइन सूट खरीदना है, 20,000। बात ये है ना, जब तक आपके शरीर को नहीं मिलेगा तब तक खुशी नहीं आएगी। करेक्ट। जब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा जब तक खुशी नहीं आएगी, सीधा सीधा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब उसको भोजन हमने देते रहना, हमें याद रखना है कि हमको भोजन देना है ना, भोजन भी देना है। और अपने आप को ज्ञान युक्त आंसर दो अपनी सिचुएशंस में। नहीं समझ आए तो दीदियों से पूछो, फोन दीदी सब आंसर करेंगी, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज हमारे मन से ही शुरू होती है ना, और मन में कोई चीज का होती है, मन में संकल्प का जो है ओरिजिन कहां से होता है, आपकी इंफॉर्मेशन से। तो अपनी इंफॉर्मेशन पे कितना हमें अटेंशन देना चाहिए। अब मैं सुबह सुबह, अब आजकल आप योग कर रहे हो, मुरली सुन रहे हो, मुरली का चिंतन कर रहे हो, तो अच्छा देंगे। इसीलिए कहते हैं ना सुबह सुबह न्यूज़पेपर मत पढ़ो, ये अपने को होमवर्क दिया हमने, राइट। चलिए, ये रही आज की मुरली। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आज से मैं सबकी अटेंडेंस लूंगी। रेडी हो सब अटेंडेंस के लिए? क्यों? हमें रेगुलर होना चाहिए। हमारे को, आपको पता है सेंटर पे हमारी अटेंडेंस होती है, वो पूछते हैं और वो हमारे को वहां मार्क कर कहते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट।
तो दुनिया में तो कहते हैं 75% पे तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो, बाबा की क्लास में 100% चाहिए। क्यों? हमने 100% सत्युग में पहले दिन में आना। ठीक है। अच्छा धीरेन भाई, आप फोन में हैं या कंप्यूटर में हैं? आई कांट हियर यू। कंप्यूटर। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे? अच्छा ओके, माइक डजंट वर्क। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? अच्छा, सारी पार्टिसिपेंट्स का मुझे भेज देना प्लीज। हाँ ठीक है, मेरे को बोला है दीदी ने सबके अटेंडेंस लेके मुझे भेजो, तो मैं रोज भेजूंगी। ओके, दीदी हम क्वेश्चन सब है। बहुत रेगुलर हैं जो। जी दीदी, आपने अभी एक चीज बताई थी ना कि बाबा ने हमें चुना इस ज्ञान के लिए, जैसे करोड़ों में से हम ही लोगों को चुना। और दीदी जैसे मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, अगर मैं अपने किसी मतलब से आई हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे, तो मेरा मतलब था, मुझे कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा था बहुत टाइम से, मतलब पिछले 10 महीने से मैं कुछ जानना चाह रही थी, मुझे आंसर्स ही नहीं मिल रहे थे। मैं पता नहीं कितने लोगों से बात करती थी, कोई मुझे समझा ही नहीं पा रहा था। पर वो समझ मुझे यहाँ पर शायद 2 या 3 क्लासेस से जब मैंने करी, तो मुझे धीरे धीरे उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हुए। तो ये तो मेरा मतलब हो गया ना, मैं अपने मतलब से आई, बाबा ने तो मुझे नहीं चुना, इसका मतलब। बाबा ने इसीलिए आपके लिए सिचुएशन आई ताकि आप यहाँ आओ। देखो, हम जब बहुत सुखी होते हैं ना सतयुग में, तो बाबा को याद नहीं करते। जब तक सिचुएशन ना आए बाबा को याद नहीं करते। बाबा ने देखा ये कितना अच्छा बच्चा है, देखो क्या कर रहा है, उसने बोला थोड़ी सी सिचुएशन परेशानी देता हूं, अभी आएगा मेरे पास भागा हुआ, है ना। क्योंकि जो हमारी दुनिया से मिल रहा है वो क्या है? विनाशी। और जो बाबा से मिलता है वो है अविनाशी। मतलब से तो आए, अपने आप को सुखी करने के लिए आए, किसी को दुख देने के लिए थोड़ी अपने करने आए हो। कोई नेगेटिव बात तो नहीं है अपने को। तो शुरू कहां से होता है? बाबा क्या कहता है? आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। ये नहीं वर्ल्ड चेंजेस देन आई चेंज, वो तो है पहले अपने को बदलेंगे। तो अपने को सुधारा तो आप आगे सुधार पाओगे ना, नहीं तो कर क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। तो सिचुएशन का आना मीन्स बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। और दीदी जब अपने मोबाइल से आना पड़ेगा या मैं इन्हीं के साथ? तो जो आप लिखते हो ना नेम्स, अपने दोनों नेम्स लिख दिया करो। अच्छा, इसमें दोनों में इसमें अजय कुमार लिखा है, साथ में अपना नाम डाल दो तो आपका भी आ जाए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। और जब विकराल पेपर आता है, बाबा को क्या पता है? ये मेरा बच्चा पार करेगा। और जब कोई बच्चा आईआईटी का एग्जाम देने जाता है, हम क्या कहते हैं? हम ये थोड़ी प्लान करते हैं कि इसको मैं चीटिंग कैसे करा दूं ताकि पास हो जाए। हम उसको पहले सशक्त बनाते हैं, खूब पढ़ाई कराते हैं, और उसको पहले मॉक पेपर्स हजारों कराते हैं, फिर वो वहां जाके पास होता है। और जब निकल आते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। तो मतलब उसकी बुद्धि में वो जो आईआईटी का ज्ञान है वो भर गया, उसमें पास हो गया। तो वो बाबा करता है ना। अगर पेपर ही ना आए तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ठीक है बैठे हैं, कुछ नहीं होता। ये बात है। तो आप कहोगे दी तभी कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता उस पे छोड़ो। ये डायरी अलग अलग होगी। मैं फुल लगा दी।
फल तो मिलना ही मिलना है. फल इज अ रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू. बाबा कहते हैं फल की इच्छा मत करो, पर फल तो मिलेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है ना. सिर्फ बाबा है जो जो इसके कर्म की और फल से नहीं आ रहा है. सब अपने को प्लीज म्यूट कर लीजिए. सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट. शरीर को स्थिर कर देंगे. शरीर बिल्कुल स्थिर. और अपने मन बुद्धि को सब बातों से हटा दीजिए, अपने शरीर से भी हटा दीजिए. देखिए अपने आप को. मैं आत्मा इन दोनों प्रकृतियों के बीच में चमकता सितारा चमक रहा हूं. इस शरीर के भव्य भाल पर 1 मिनट आंखें बंद करेंगे. मैं अपनी आंखों के आगे अंधेरा अनुभव कर रही हूं, पर इस अंधेरे को अनुभव करने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु से आंखें खोल सकते. अब अपने आसपास के साउंड्स को ध्यान से सुनेंगे. छोटे से छोटे साउंड पर अपना अटेंशन देंगे. इन आवाजों को अनुभव करने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा. आज सर्दी गर्मी जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, इस सब को मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव कर रही हूं. जिस सीट पर बैठे हैं, अपने पैरों के नीचे धरती को अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा. आसपास की जो भी फ्रेग्रेंस है आपके आसपास, उसको मैं आत्मा अपनी नासिका द्वारा अनुभव कर रही हूं. मैं आत्मा इन आंखों के पीछे 2.5 इंच अंदर ब्रेन के सेंटर में ज्योति बिंदु सितारा चमक रही हूं. दिव्य बुद्धि से संपन्न दिव्य को निरंतर यूज करने वाली
मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। इस देह से अलग अनुभव करें, मैं आत्मा शरीर से बाहर निकली। इन स्थूल नेत्रों के 3-4 फुट की दूरी पर सामने मुझे अपना शरीर नजर आ रहा है, शांत है। और अब वापस अपने शरीर में। अब मैं आत्मा शरीर से बाहर निकल ऊपर, सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे देखिए अपना शरीर। चलिए परम धाम, हम आत्माओं का घर, मेरा स्वीट साइलेंस होम, और बीच में मेरे पिता चमक रहे हैं। बाबा की किरणों में समा जाइए। और अब आज समान यही रखें। दिव्य बुद्धि से संपन्न। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो कल मैं वापस आऊंगी मधुबन से और आपसे यहाँ की एक्सपीरियंस शेयर भी करूंगी। जो जो सीखा, जो बड़ों से सीखा, आपसे। ओम शांति दीदी। ओम शांति।